हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल टारगेट नौकरी आर पर। और आज हम लेकर आए हैं लेखपाल भर्ती परीक्षा 2020 की पूरी जानकारी। हमारे इस चैनल पर परीक्षाओं से संबंधित ऑफिशियल जानकारी दी जाती है। तो हम बात करते हैं आज बिना कोचिंग के कैसे बने लेखपाल, और इस बार बनकर दिखाना है लेखपाल। और सारी जानकारी, पूरी गाइडेंस, बुक प्लस स्टडी मटेरियल, यानी हम बुक पे भी बात करेंगे कौन सी बुक पढ़नी चाहिए आपके लिए, और स्टडी मटेरियल हमारे द्वारा स्टडी मटेरियल भी आपको प्रोवाइड कराया जाएगा। और साथ में जो इसका सिलेबस पूरा डिस्कस करेंगे हम, और जो 2015 में लेखपाल और चकबंदी लेखपाल हैं, राजस्व लेखपाल और चकबंदी लेखपाल जो दोनों के जो पेपर हुए थे उससे संबंधित बात करेंगे। उसका सिलेबस भी डिस्कस करेंगे, और जो नया सिलेबस है अब जो आएगा उसका भी डिस्कस करेंगे हम। ठीक, तो शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल पर अगर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन भी दबा लें, जिससे कि आपको तुरंत हमारी जो वीडियो बनाई जाए वो तुरंत आपके पास पहुंच जाए। तो शुरू करते हैं हम। तो देखिए, पहले बात करते हैं राजस्व लेखपाल। राजस्व लेखपाल 2015 में क्या हुआ था कि इसमें आए थे 100 क्वेश्चन। ठीक, कितने क्वेश्चन आए थे इसमें? 100 क्वेश्चन आए थे, और 80 अंकों के थे। उसमें सामान्य हिंदी थी 25%, गणित के 25%, सामान्य ज्ञान 25%, और ग्राम समाज एवं विकास 25%। ठीक, और 20-20 अंक के थे ये। ठीक है, ये था राजस्व लेखपाल। और राजस्व लेखपाल के बाद चकबंदी लेखपाल के बारे में बात करते हैं। तो चकबंदी लेखपाल में क्या था? चकबंदी लेखपाल में कुछ ऐसा था कि इसमें थे 40%। ठीक, यानी 40 हिंदी के, 40 गणित के, सामान्य ज्ञान के, और 40 थे ग्रामीण क्षेत्र में संबंधित बिंदु। ठीक, ये पूरे थे। और इसमें समय था 2 घंटा, और ये 20-20 अंक के थे, 80 अंक के थे। ठीक, और 160 क्वेश्चन। अब इसमें जो था 20 नंबर का इंटरव्यू था, और इसमें भी जो था क्या नाम था, 20 नंबर का साक्षात्कार। ठीक है, इसमें भी जो है 20 नंबर का क्या है, साक्षात्कार। लेकिन अब जो सिस्टम है, अब इसमें साक्षात्कार खत्म कर दिया गया है। अब क्या है, तो अब होगा 25-25 का। अब जो नया पैटर्न है लेखपाल एग्जाम पैटर्न चकबंदी और राष्ट्र का नवीनतम पैटर्न। नवीनतम पैटर्न क्या है कि सामान्य हिंदी इसमें कितने की होगी, 25 की, और 25 ही नंबर होंगे। और मैथ भी 25 की होगी और 25 ही नंबर होंगे। और सामान्य हिंदी यानी सामान्य ज्ञान 25 क्वेश्चन और 25 मार्क। और विलेज सोसाइटी एंड डेवलपमेंट यानी कि ग्राम विकास, ग्राम समाज एवं विकास के 25 क्वेश्चन और 25 नंबर ही होंगे। ठीक, अब बात करते हैं हिंदी की हम। ठीक, आपको हिंदी कौन सी पढ़नी है? तो हिंदी की बात करते हैं। चकबंदी लेखपाल की जो पिछली बार आए थे सामान्य हिंदी के आए थे, सामान्य हिंदी के राजस्व लेखपाल में आए थे 25 क्वेश्चन, और चकबंदी में आए 40। ठीक है, ये हमने बताया आपको। आपको देखो हिंदी इसमें लिखा हुआ है, क्या पढ़ना है आपके लिए हिंदी? उम्मीदवारों उम्मीदवारों से हिंदी भाषा का ज्ञान। इसमें ऐसे ही लिखा होता है सिलेबस में कि हिंदी भाषा का ज्ञान तथा उनकी समझ एवं लेखन योग्यता के परीक्षण हेतु प्रश्न पूछे जाएंगे। लेकिन प्रश्न थोड़े हार्ड पूछे जाते हैं, ऐसा नहीं है कि ऐसा ही लिखा हुआ है कि समझ के आधार पर पूछे जाएंगे। प्रश्न पत्र ये भाग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। ठीक है, हाई स्कूल जो स्तर की परीक्षा है, लिखा तो ये लेकिन थोड़े हार्ड होते हैं, ये नहीं कि इसमें लिख देते हैं ये चीज़। ठीक, और इसमें योग्यता कितनी है, आपने योग्यता तो देख ही ली होगी, इंटर पास। ठीक है, 12 पास इसमें मांगते हैं। और योग्यता भी बात करेंगे, और एज होती है इसमें 18 से 40 साल। ठीक है, 18 से 40 साल तक इसमें आप फॉर्म डाल सकते हो। ठीक है, और हिंदी में ये टॉपिक आते हैं: अलंकार, रस, समास, पर्यायवाची, विलोम, तत्सम, तद्भव, संधियाँ, वाक्यांशों के लिए एक शब्द निर्माण, लोकांतियाँ एवं मुहावरे, और वाक्यांश संशोधन, लिंग, वचन, कारक, काल, वर्तनी, त्रुटि संबंधित अनेकार्थी शब्द। ठीक है, ये आता है हिंदी में। अब हिंदी के लिए आपको कौन सी बुक चाहिए है? ठीक है, आपको हिंदी के लिए आप ल्यूसेंट पढ़ लें। ठीक, क्योंकि ल्यूसेंट एक सफिशेंट बुक है जिसमें कि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर सकते हैं। ल्यूसेंट में जैसे कि आप अगर आईएएस की तैयारी करनी चाहें या पीसीएस की तैयारी करना चाहें तो हिंदी आप ल्यूसेंट से तैयारी कर लें, इससे हिंदी हो जाएगी आपकी कंप्लीट। ठीक, और वैसे हिंदी की और भी बुक आती हैं, लेकिन ल्यूसेंट जो है सफिशेंट है सब एग्जामों के लिए। क्योंकि हिंदी देखो इसमें सही आएगी, क्योंकि इसमें रीजनिंग तो आएगी नहीं, लेकिन हिंदी आएगी। और जो हिंदी थोड़ी सही सी आएगी, बढ़िया हिंदी आएगी लेखपाल भर्ती में। ठीक, अब बात करते हैं, अगला सब्जेक्ट है हमारा गणित, यानी कि मैथ। मैथ जो है इसमें आएगा 25 नंबर के आए थे, 25 के आए थे राजस्व में, और 40 की आई थी जो है मैथ किस में आई थी, चकबंदी लेखपाल में। इसमें लिखा है इसके प्रश्न ऐसे होंगे जिनसे उम्मीदवार के मौलिक गणित के प्रश्न हल करने की योग्यता तथा गणित के परसेंट अनुपात, समानुपात, औसत, संख्या पर संक्रियाएं, क्षेत्रफल, क्षेत्रमति, समय, दूरी, लाभ हानि और संख्या पर आधारित प्रश्न, समय तथा कार्य आदि जैसे प्रश्न, कौशल को परखा जा सके ऐसे प्रश्न होंगे। प्रश्न पत्र
का ये भाग माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा। ठीक है, ये बात ही ज़रूर लिखते हैं कि हाई स्कूल परीक्षा के स्तर का होगा, लेकिन बाद में थोड़े सवाल सही देते हैं। लेकिन इसमें जो मैथ है वो ज़्यादा मतलब हार्ड लेवल की नहीं आएगी, जैसे कि सीजीएल सीपीओ में आती है, और ऐसी लेवल की नहीं आएगी। थोड़ी हिंदी इसमें जो है अंगणित की टाइप की आती है, जो अंगणित होती है उसी टाइप की आती है, जो अर्थमेटिक बोलते हैं हम, उसी तरीके की आती है, ज़्यादा नहीं आती। तो इसके लिए आप अगर पढ़ना चाहें तो एस डी यादव की जो बुक है वो पढ़ लें। ठीक, एस टी यादव की जो किताब है उससे पढ़ लें, जो उसमें थोड़े क्वेश्चन सरल होते हैं और जल्दी कर सकते हो उन्हें। ठीक, लेकिन अगर आप जो दूसरी बुक है आर एस अग्रवाल की, अगर आप उसे पढ़ना चाहें तो उसे ही पढ़ सकते हैं। अगर बेसिक आपका कमज़ोर है तो आप उसे पढ़ें, क्योंकि वो भी जो है आप बेसिक मजबूत करती है किताब। और जो आदमी पहली बार तैयारी कर रहा है, जो व्यक्ति पहली बार तैयारी कर रहा है, वो जो है उसी किताब को पढ़े। ठीक, मैथ की जो आर एस अग्रवाल की है उसे पढ़े। ठीक, बाद बाकी तो बहुत किताब होती हैं, जैसे कि राकेश यादव सर की है, वो भी है, काफ़ी किताब है, लेकिन जो है वो जो सी जी एल वगैरह सी पी ओ की है तो आपको उससे मतलब नहीं है। और नेक्स्ट जो अब बात करते हैं हम सामान्य ज्ञान, जो राजस्व लेखपाल में आई थी 25 नंबर की, और चकबंदी में आई थी चकबंदी लेखपाल में 40 नंबर की। इसमें लिखा है प्रश्न पत्र के इस भाग का स्तर ऐसा होगा जैसा कि किसी भी इंटरमीडिएट योग्यता रखने वाले व्यक्ति से आशा की जा सके। ऐसा ही सिलेबस लिखा होता है सेम। ठीक, और सामान्य विज्ञान इसमें होगी। ठीक है, राष्ट्र तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व की समसामयिक घटनाएं, भारत का इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और भारतीय राज्य व्यवस्था तथा अर्थव्यवस्था, विश्व भूगोल तथा जनसंख्या, सामान्य विज्ञान के प्रश्न, दैनिक अनुभव, प्रेक्षण से संबंधित विषयों सहित विज्ञान के सामान्य प्रबोध एवं जानकारी पर होंगे, और जिसकी किसी भी सुरक्षित व्यक्ति से अपेक्षा की जा सकती है जिसने किसी वैज्ञानिक विषय का अध्ययन नहीं किया हो। ठीक, और इसमें रहेगा विश्व का भूगोल तथा जनसंख्या में केवल विषयों की सामान्य जानकारी परक होगी, जिसमें भारत के भूगोल में भौतिक परिस्थिति, आर्थिक, सामाजिक और जनकीय पक्षों पर विशेष बल दिया जाएगा। अभ्यर्थियों से उपरोक्त की सामान्य जानकारी अपेक्षा विशेषता उत्तर प्रदेश से परिप्रेक्ष्य में अपेक्षित है। ठीक, अब देखिए इसमें आपको दो किताब पढ़नी पड़ेंगी। दो, एक तो उत्तर प्रदेश की जीएस हो गई, और एक पूरी जो भारत की जीएस है उसमें अंतर्राष्ट्रीय जीएस आती है। तो देखिए आप अगर ल्यूसेंट पढ़ेंगे तो ल्यूसेंट अगर आप नए हैं तो आप ल्यूसेंट ना पढ़ें। मेरी सलाह ये है कि आप नए हैं तो ल्यूसेंट ना पढ़ें, क्योंकि ल्यूसेंट जो है जो पुराने बच्चे हैं उन्हें पढ़नी चाहिए ल्यूसेंट, क्योंकि जिन्होंने काफ़ी समय हो गया है पढ़ते हुए, तो और नई ल्यूसेंट पढ़नी चाहिए, जो कि अभी जो करंट की नई आएगी उसे पढ़ना चाहिए, क्योंकि पुरानी में कुछ बदलाव हो जाते हैं नई वाली में। ठीक, तो देखिए ये जो नया है वो पढ़ ले मनोहर पांडे, पढ़ ले मनोहर पांडे किताब। और देखिए हमने लिखा है मनोहर पांडे की। और जो करंट के लिए, ठीक है, करंट के अभी याद रखना है आपको। तो करंट की देखिए ये टॉपिक रहेंगे करंट में: पुरस्कार, खेल, पुस्तक, रचनाएं, परियोजना, देश के वर्तमान राष्ट्रपति प्रधानमंत्री, ओलंपिक, अन्न मंत्रालय, और भारत की जीडीपी, एमएसपी, और दिवस, जयंती, सम्मान, चुनाव, और जनसंख्या, वर्तमान आपदा और ऑपरेशन। ठीक है, ये देखिए ये पेपर में आए हुए हैं करंट में, इतने इतने क्वेश्चन इसके। ठीक, अब हम दोनों के लिए आप किताब बताते हैं आपके लिए। तो देखिए ये रहेगी आपके लिए मनोहर पांडे की किताब। ठीक, और हम किसी किताब का प्रचार नहीं कर रहे हैं, इसमें सिर्फ आपको बता रहे हैं, सही गाइडेंस दे रहे हैं। ठीक, ये आपको जो है जीएस की आप इस किताब को पढ़ सकते हैं, सामान्य ज्ञान जो मनोहर पांडे की है। ठीक, जो बिल्कुल नया है, नहीं तो जो पुराना है ठीक है वो ल्यूसेंट पढ़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं है, ल्यूसेंट पढ़ ले। और साथ में ये किताब जरूर पढ़नी है आपके लिए, जो काफ़ी इंपोर्टेंट है, यूपीजीएस। ठीक है, करंट और यूपीजीएस इसमें सब कुछ है, यूथ कंपटीशन की ये बहुत बढ़िया किताब है, ये ईयर बुक। ठीक, तो ये हर साल देखिए इसमें जो यूपीपीसीएस और यूपी उत्तर प्रदेश की जो मतलब एग्ज़ाम है आर ओ के, वो सभी जो है इसमें दे रखे हैं। ठीक, सभी के प्रश्न आए हुए हैं, तो वो सब इसको पढ़ें आप। ठीक है, जिससे कि आपको पूरा कंठस्थ ज्ञान हो जाएगा जीएस का। ठीक, अब बात करते हैं जो अंतिम विषय है हमारा, ग्राम समाज एवं विकास, जो कि 25 नंबर का आया था राजस्व में और 40 का आया था चकबंदी में। इसमें है क्या, इसमें ग्राम विकास, भारतीय संदर्भ में ग्राम विकास कार्यक्रम, ग्राम विकास योजनाएं, प्रबंधन, ग्राम विकास शोध प्रणाली, ग्राम स्वास्थ्य योजनाएं, ग्रामीण सामाजिक विकास एवं ग्राम विकास और भूमि सुधार, ग्रामीण क्षेत्र संबंधित बिंदु, जमीन, इसमें जमीन की किस्म, फसलों वगैरह आती हैं, जमीन की श्रेणियाँ, जरीब, सिंचाई, जमीन के क्षेत्रफल, हेक्टेयर, एकड़, बीघा, इसमें हेक्टेयर वगैरह मतलब ये नापने की जो इकाई होती है ना, वो आती है इसमें भी। ठीक, ऐसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। ठीक, अब देखिए इसके लिए आपको किताब कौन सी पढ़नी पड़ेगी, ज्ञान विकास चकबंदी रेस में इतने इतने क्वेश्चन आए थे। ठीक है, तो देखिए ये इसमें सब्जेक्ट हैं पंचवर्षीय योजनाएं और प्रजातीय रोग, गुणवत्ता वृद्धि, बीज रोपण उत्पादन, भू राजस्व प्रणाली, कृषि एवं सिंचाई तकनीक, मृदा
फसल कटाई बुआई ग्रामीण विकास चकबंदी परीक्षा में थे, इसमें 10 क्वेश्चन चकबंदी में थे, इसमें 8-10 क्वेश्चन थे। और इसमें देखो ग्रामीण जनगणना थी 5 नंबर की, कृषि प्रकार 4, सरकारी योजनाएं और 17+ सबसे ज़्यादा थी इसमें, इसी क्वेश्चन थे इसमें। और भू नाप यानी भू जो नापने की प्रणाली है, पंचायती राज 13 क्वेश्चन, वन संबंधी 4 और ग्रामीण विकास संस्थाएं एजेंसी 2 क्वेश्चन थे। और कृषि भूमि दस्तावेज 4, पशु कल्याण प्रजाति 3 और ग्रामीण विकास संबंधी अधिकारी 4। उत्तर प्रदेश जो उत्पाद हैं, अब संरचना, उद्योग, संस्कृति, ये संवैधानिक स्थिति, कृषि, ये थे इसमें। ठीक, ये जैसे कि इसकी देखो ये डेवलपमेंट जो किताब हमने इसकी किताब में ली है, हमने ये वाली किताब ली है ग्राम समाज में विकास, इसमें आ जाएगा ये सब। ठीक, ये किताब आपको लेनी है, बहुत कम दाम की, लगभग 100-120 रुपये की, ज़्यादा की किताब भी नहीं है, तो आप इस किताब को खरीद सकती हैं। आपको देखिए उत्तर प्रदेश जीएस की ये खरीदनी है और ये खरीदनी है। तो इसमें देखिए कुछ टॉपिक ये जो उत्तर प्रदेश से मिलते जुलते हैं इसमें और उसमें मिलते जुलते हैं। ठीक, जो कि उत्तर प्रदेश की जीएस आएगी तो उसमें भी आपका हो जाएगा। ठीक है, तो ये है हमारा स्टडी मटेरियल। ठीक, और जो अदर जो स्टडी मटेरियल के लिए हम आपका हमारा चैनल जो आप सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी स्टडी मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाए, तो आपके लिए जो है टेलीग्राम पर हमें कोई पीडीएफ होगी तो हम उसमें आपके लिए टेलीग्राम पर डाल देंगे, और टेलीग्राम को ज्वाइन कर लें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि हमारे द्वारा कोई भी अपडेट हो वो सबसे पहले आपके पास पहुँचे। और जैसे ही भर्ती ये ऑनलाइन हो जाएंगे फॉर्म स्टार्ट, और हम जो है अपनी एक नई स्ट्रेटजी लेकर आपके लिए सामने हो जाएंगे हाजिर। ठीक है, धन्यवाद बहुत बहुत।